जिसकी जितनी हिस्सेदारी है भागीदारी सुनिश्चित होगी। और जहाँ तक बात है जंगल राज का, तो सामाजिक न्याय का परिवर्तन था। हम बता देंगे, बताइए ना। राघोपुर को यदि किसी ने सींचा, हाँ, किसी ने बचाया, इधर देखा जाना। हाँ, आधा गांव कट गया था पूरे यहाँ से लेकर कर के जुड़ावनपुर तक। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनावी बिगुल फुकाने के बाद जनसंपर्क अभियान काफ़ी तेजी हो गई है। इस वक्त छठ पूजा की समाप्ति के बाद जो जनसंपर्क अभियान चाहे अपने नेता को जिताने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम सीधे चर्चा चलाते हैं। यहाँ पर अभी हम पटना में हैं और दिखलाते हैं एक चीज़ है, इधर चलाइएगा तो सारण और इधर चलाइएगा तो राघोपुर। हम सीधे चर्चा चलाएंगे इस राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। कांग्रेस ने अपना चेहरा फेस कर दिया है कि महागठबंधन से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से इंडिया महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिद्वंदी बार बार कोशिश कर रहे हैं उनको हराने का। एनडीए का प्रयास है कि हर हालत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि तेजस्वी यादव जब जीतेंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर जब देखिएगा तो सब राघोपुर से लोग आए हैं। एक जनसंपर्क अभियान। पटना साहिब का कुछ जो क्षेत्र है वो पड़ता है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। जो नेता और तेजस्वी यादव के खसमखास, लालू यादव के खसमखास साथ में काम करने वाला यहाँ उपस्थित है। प्रभारी भी है यहाँ। हम तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे। क्या लग रहा है, इंडिया महागठबंधन 243 सीटों में कितनी सीट ला रही है? क्या तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? उस पर भी सवाल जवाब हम करेंगे। बन रहेगा, क्योंकि ये तेजस्वी यादव और लालू यादव का कट्टर समर्थक है। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए जोड़ कोसर हर कसर करना चाह रहे हैं। अब चलिए हम इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या चाचा, क्या हाल है? राघोपुर का क्या हाल है? राघोपुर का हाल, राघोपुर की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा है लोग कि आप पूरे बिहार में घूमिए और बिहार में एक नया परिवर्तन लाइए। राघोपुर की हाल एकदम बम बम है। लेकिन नित्यानंद राय बताया है कि तेजस्वी यादव पहले चुनाव जीतेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो समय बताएगा। तेजस्वी यादव राघोपुर नहीं पूरे बिहार जीत रहे हैं। कितना सीट चाह रहे हैं जी? कितना सीट आपको आ रहा है? हमारा सीट 150 पौने 200 के आसपास आएगा सीट। हाँ, और राघोपुर में तो राघोपुर के लोग तय कर लिया है। राघोपुर के लोग के कहना है कि पूरे राघोपुर के वादा है कि पूरे बिहार से ज़्यादा वोट से जिताना है तेजस्वी यादव जी को राघोपुर से। आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पर बहुत तरह का। पेन जिसे कहीं गए थे जनसंपर्क अभियान में तो पेन फेंक कर बांटा जा रहा था, उस पर क्या कहेंगे? कलम तो फेंका नहीं जाता है। ये विरोधी का सब साजिश है। पेन फेंक करके नहीं बांटा गया है, पेन हाथ में दिया गया है। उन लोगों का निराधार आरोप है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। क्या लग रहा है कि आरजेडी सरकार इस बार बना पाएगी? आरजेडी सरकार फुल बहुमत में बन रही है। बहुमत से हम लोग आगे जीत रहे हैं। हम पौने 200 सीट ला रहे हैं। आज आप लाइए, कहीं लिख देते हैं, फिर हमको 14 तारीख के बाद हमसे आप आके पूछिएगा। पौने 200 से ऊपर सीट हम लोग आ रहे हैं। विरोधी एकदम त्रस्त हो गया है। आज जनता के सर से पानी चल रहा है। कहाँ जाएगा जनता? अच्छा, आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, राघोपुर के प्रचार के लिए निकल रहे हैं। राघोपुर परिवार है, दुनिया का साथ निकलता है। राघोपुर भी तो मेरा घर है। राघोपुर इनका स्थान है। बेटी की शादी की हूँ मैं, पप्पू है राघोपुर में। राघोपुर में प्रचार कर। अच्छा, ये मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं? जी, बना रहे हैं डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को। मुकेश सहनी जी के डिप्टी सीएम घोषणा भी हो गया है। राजेश राम जी को घोषणा हो गया है डिप्टी सीएम के।
2 गो डिप्टी सीएम रहेंगे, एगो सहनी समाज से रहेंगे, एगो रविदास समाज से रहेंगे और एगो मुस्लिम से भी रहेंगे। 3 गो भाजपा वाला लोग बनाता था 2 गो डिप्टी सीएम, हमने 3 गो डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय लिया है। हमारी पार्टी एनडीए वाले जो सर जो है ये लोग कह रहे हैं क्या कि भाई कि अगर इन लोग को जिताइएगा तो फिर से जंगल राज आ जाए। काका कलेक्टर का रिपोर्ट आया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके उतने जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसका अनुकरण करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी है भागीदारी सुनिश्चित होगी। और जहाँ तक बात है जंगल राज का, तो सामाजिक न्याय का परिवर्तन था। असामाजिक न्याय के परिवर्तन को उन्होंने जंगल राज बना रहे हैं, तो सरासरी गलत है। और जितना आज जो भ्रष्टाचार है बिहार में, एक भी काम आप ब्लॉक से लेकर के ऊंचे कार्यालय तक चले जाइए, बिना घूस का एक भी काम नहीं हो रहा है। और शेल्टर होम का घटना कहाँ हुआ था, किनके शासनकाल में हुआ था? तो जितना महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार और जितना भ्रष्टाचार हुआ है इस शासनकाल में, वो तो लालू जी का केवल माने झूठ मूठ करके जुमला फैला करके उनको बदनाम करने के लिए इस तरह का आज भी लोग बोलते हैं। कोर्ट भी तो कहा है कि भ्रष्टाचार जंगल राज है, इस सरकार में ही तो कोर्ट ने बोला है ना कि जंगल राज है। तो पूरे बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और आर्थिक न्याय के जो प्रणेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके नेतृत्व में बिहार में नया परिवर्तन होगा, सरकार बनेगी और हर घरों का रोजगार मिलेगा, माई बहन योजना लागू होगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। और ख़ास करके राघोपुर को उन्होंने स्थायीकरण के लिए बोल्डर पिचिंग और मेरीन ड्राइव जिसे रोड बना है उस तरह से चारों तरफ बनेगा, उनकी सरकार बनेगी तो। और बम्बे का जो जूही पार्क है ना, राघोपुर जूही पार्क हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। जी, यहाँ महागठबंधन के जो भी समर्थक हैं जी जी ये सारे लोग मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पक्का बन रहे हैं। एकदम पक्का बन रहे हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा। हम बता देंगे। बताइए ना। राघोपुर को यदि किसी ने सींचा, हाँ, किसी ने बचाया, इधर देखा जाए। हाँ, आधा गांव कट गया था पूरे यहाँ से लेकर कर के जुड़ावनपुर तक। अच्छा, जो लालू प्रसाद जी ने अपने कर कमलों द्वारा, जबकि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होना चाहिए, गंगा नदी है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, अच्छा, मैं जुड़ावनपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। ये ब्लू वाला पहने हुए तो हाथी छाप का है, बसप्पा का है। ये बसपा का नहीं है, जैसे गठबंधन में है, अच्छा अच्छा, तो हम तो राजद ही समझ के ले रहे हैं। वाह क्या बात है। चलिए भाई समझ के लीजिए जी, क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी यादव के लिए? मैं तेजस्वी यादव को अपने राघोपुर क्षेत्र से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीत करके सीएम का कुर्सी संभालें। ठीक ठाक है, क्या ठीक ठाक है मतलब? ठीक ठाक तेजस्वी जी ने कि मुख्यमंत्री बनेंगे और का लग रहा है कि हवा पानी दे रहा है क्या? एकदम नहीं हवा जी। पानी नहीं ना है। 40 साल से हम झेल रहे हैं ललटे, नहीं तो प्रथम बार ये तेजस्वी का हो रहा। जी बताइए। हम लोग तेजस्वी प्रसाद के समर्थन करते हैं। हम लोग राघोपुर से आते हैं। हर हाल में तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देते हैं और उनका जिताना चाहते हैं। अगला मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। आप बताइए। ये बोलेगा इधर। चलिए बताइए। तेजस्वी यादव को हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। राघोपुर के हम सब वासी हैं, हर हाल में उन्हीं का सरकार चाहते हैं। भैया हम लोग विधायक नहीं सीएम चुनने जा रहे हैं। एक नौकरी मैन को चुनने जा रहे हैं ताकि जो नौकरी का आविष्कार करता है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा है, छात्र है, मेडिकल की तैयारी भी करते हैं। जी बताइए चाचा। चलिए बताइए ना दूसरे। जी बताइए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री इस बार पूरा बदलाव के मुँह लगे क्या? हाँ उम्मीद लग रहा है। उम्मीद नहीं, पूरे भरोसा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हुए हैं, बनेंगे नहीं। अच्छा, हाँ फुल बहुमत में बनेंगे। जी बताइए।
बोलिए क्या पूछना चाहते तेजस्वी यादव के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। हैं? इसमें कोई 1% भी शक है क्या आपको? लेकिन आप बताइए ना। एकदम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। पूरे बिहार का डिमांड है और नौजवान है, उन्होंने नौकरी दिया है, कार्य किया, आगे के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की है उस घोषणा को पारित करेंगे, इसलिए उनका बनना तय है। और बिहार के सारे युवा युवतियों सबका यही स्वीकारनामा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। जी तेजस्वी यादव का तो बिल्कुल नहीं, तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ 14 नवंबर को औपचारिकता बाकी है, सिर्फ राज्यपाल महोदय उनको शपथ दिलाएंगे। बाकी पूरे बिहार की जनता जो उनको आशीर्वाद दे दिए हैं और वो बन चुके हैं। एनडीए तो कह रहा है कि जंगल राज आ जाएगा। एनडीए क्या होता, खुद में वो जंगल राज है। पहले तो 80,000 करोड़ का घोटाला जो किया बिहार में, उसका तो हिसाब किताब दे दे। वो तो सरकार बदलेगी दिल्ली का, बिहार की सरकार बनने के बाद पुनः दिल्ली की सरकार बदलने जा रही है, उसके बाद पता चलेगा कौन कौन यहाँ पर कितना घोटाला किया है। मंगल पांडे वो तो अमंगल पांडे हैं, मंगल पांडे नहीं है। मंगल होता तो स्वास्थ्य मंगल होता, लेकिन ये मंगल पांडे जब से नीतीश कुमार के सरकार में आए हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लूट को खा गए हैं। तो आप भी तो सरकार में थे। जी हम सरकार में थे ना, तो एक बात आप जान लीजिए, हमारे सरकार में जब जो काम हुआ मिशन 60 के तहत ना दिख रहा है और जनता भी समझ रही है। जहाँ दवाई नहीं था वहाँ दवाई दे दिए, जहाँ बेड नहीं था वहाँ बेड दे दिए, सही समय पर डॉक्टरों को भेज के इलाज करवाते थे। हमारी सरकार आएगी, माताओं बहनों, हमारे युवा भाई बहनों को हम इस आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि बस एक बार भाई तेजस्वी यादव को बिहार में मौका दे के देखिए। आपका आशा अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरेगा तो आपको जो होगा अगला चुनाव में आप कीजिएगा, लेकिन इस बार एक वोट आप अपने रोजगार के लिए, किसान के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, सिंचाई के लिए, सब चीज मान सम्मान के लिए दीजिए। बस आपके चैनल से जीत करके सीएम का कुर्सी संभालें। राघोपुर के जो भी जनता जनार्दन है, जो कार्यकर्ता है, वो काफ़ी जोश में है और इनका कहना है, यहाँ के जो प्रभारी राघोपुर से आए उनका भी कहना है कि हर हालत में बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बन रहे हैं। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।